हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके हैं आपके लिए लाइंस एंड प्लेन्स का कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ लाइन। हाँ जी, बात करते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ लाइन की। सपोज अगर मेरे पास दो प्लेन्स हैं, ठीक है, और वो दो प्लेन्स क्या हैं, नॉन पैरेलल हैं। सो अगर मेरे पास टू नॉन पैरेलल प्लेन्स हैं, सो दे विल डेफिनेटली इंटरसेक्ट एट अ लाइन। ठीक है, सो अगर मैंने दो नॉन पैरेलल प्लेन्स की इंटरसेक्शन ली बच्चे, ठीक है, तो ये आपकी क्या बन रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो ये लाइन आप कोई भी एक लाइन, ठीक है, को रिप्रेजेंट कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, क्लियर है, मेरी बात समझ में आई। इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म। मीन्स अगर सपोज ये लाइन L1 है, सो L1 क्या है, L1 इज इंटरसेक्शन ऑफ P1 एंड P2। L1 इज द लाइन ऑन इंटरसेक्शन ऑफ P1, P2 प्लेन्स। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ द लाइन इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म कैन बी what, equation of the first plane, ठीक है, and equation of the second plane। ठीक है, सो ये दोनों इक्वेशंस इकट्ठे क्या रिप्रेजेंट करी है, अ लाइन। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे सपोज अगर मैं फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस की बात करती हूँ, तो मैं क्या कहती हूँ, एक्स एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है। अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। ये क्यों, ये आपका x है, ये y है, ये z है। सो ये जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन है, और इस प्लेन की इक्वेशन क्या है, z इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो आपका प्लेन है, ये प्लेन कौन सा है, एक्स जेड प्लेन, और इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0। ये जो आपकी लाइन है, दिस इज अ लाइन ऑन द प्लेन, ऑन दिस प्लेन। ठीक है, सो दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। सो ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हमने कैसे रिप्रेजेंट की, एक्स वाई प्लेन कॉमा एक्स जेड प्लेन के कॉम्बिनेशन से। सो ये जो फॉर्म बनी, ये क्या बनी, अनसिमेट्रिकल फॉर्म। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। अब इस अनसिमेट्रिकल फॉर्म को हम कन्वर्ट करेंगे सिमेट्रिकल फॉर्म में और रिड्यूस करते हैं इसको। हाँ जी, अब रिड्यूस करते हैं अनसिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये आपकी लाइन है, ठीक है, जो इक्वेशन ऑफ टू प्लेन से हमने डिफाइन की। सो दिस इज द फर्स्ट प्लेन एंड दिस इज द सेकंड प्लेन। सो इसको D1 लिख देते हैं, इसको D लिख देते हैं, इसको D2 लिख देते हैं। ठीक है, सो दिस इज सम लाइन L1। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर आई वांट इक्वेशन ऑफ L1 इन सिमेट्रिकल फॉर्म, तो मेरे को क्या चाहिए, आई नीड, व्हाट वी नीड डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस कह लो ऑफ द लाइन। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, ऐसे ही करते हो आप। ठीक है जी, क्लियर है। सो इससे आपकी ए प्लस लेमडा बी जब करते हैं, सो लाइन की इक्वेशन क्या बनती है, ए प्लस लेमडा बी। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है आपका पॉइंट ऑन द लाइन, और ये क्या है आपकी डायरेक्शन रेशियोज। तो ये दोनों मेरे को रिक्वायर्ड है, तो लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब आप देखिए कि अगर आपकी लाइन प्लेन के ऊपर है, सपोज ये दो प्लेन्स को ऐसे बना देते हैं प्लेन, इन दो प्लेन्स को ये ऊपर लाइन है, ये लाइन, इस लाइन की बात करें। ठीक है, सो इट मीन्स कि ये जो लाइन है ये इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करती है, इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करती है। इट मीन्स जो लाइन L1 है ये परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल टू द प्लेन पे, एंड आल्सो आपकी N1 परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल टू द प्लेन। ये P1 है, ये प्लेन P1 और ये प्लेन P2, नॉर्मल टू द प्लेन P2। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, लेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन बी से A, क्या मान लूँ इसको, A2, B2 एंड B3। सो इसका मतलब ये A2, B2, B3 आर परपेंडिकुलर टू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस, देयरफॉर A2 प्लस B2 प्लस C2 should be equal to 0 and
A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2, this should also be equal to 0 according to this। इतनी बात समझ में आ गई। इन पॉइंट्स को कहीं अलग लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेती हूँ। तो इट इज़ A1 प्लस A2 B2 प्लस C2 should be 0 and A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0। ठीक है, क्लियर है जी। अब मेरे पास डायरेक्शंस हैं लाइन की। डायरेक्शन ऑफ रेशो से हमने लाइंस की क्या ली हैं, A2 B2 एंड C2। ठीक है, क्लियर है। अब हमने लेना है एक पॉइंट लाइन के ऊपर। अब जो भी पॉइंट मैं यहाँ पे लूँगी, ठीक है, इस लाइन के ऊपर, वो इस प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस प्लेन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ रही है। सो अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँ, सपोज उस पॉइंट का नाम मैं ले लेती हूँ, उस पॉइंट पे मैं z क्या ले लेती हूँ, 0 ले लेती हूँ। तो ये जो z इज इक्वल टू 0 है, लेट p बी द पॉइंट, ऐसे लिखते हैं, लेट p x y 0 बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन, सो इट लाइज ऑन प्लेन 1 एंड प्लेन 2 आल्सो। सो क्या बनेगा बेटा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0, z की वैल्यू 0 पुट कर दी, a1x प्लस b1y प्लस z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, x y, ठीक है, किसकी फॉर्म में, कांस्टेंट की फॉर्म में। ये आपका d हो गया। तो यहाँ पे बच्चे x आपका बनेगा b d2 माइनस b1d, ठीक है, ओवर y आपका बनेगा a1d माइनस a d2 और कांस्टेंट के नीचे आएगा ab1 माइनस a1b। ठीक है, आपके एक्स वाई क्या बन गए, इधर से पॉइंट P बच्चे क्या बन गया, यहाँ से x के पॉइंट बने b d2 माइनस b1d ओवर ab1 माइनस a1b, कॉमा y बना a1d माइनस a d2 ओवर ab1 माइनस a1b, कॉमा 0। ठीक है, अब पॉइंट दिया है, डायरेक्शन दी है, तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे लिखेंगे हम। इक्वेशन ऑफ की लाइन क्या होगी, x माइनस x1 ओवर a इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर b इज इक्वल टू z माइनस z1 ओवर c, जहाँ पे a b c डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अब हमने डायरेक्शन रेशियोज तो अभी निकालने हैं। यहाँ पे मेरे डायरेक्शन रेशियोज क्या होने चाहिए, a2 b2 c2। अब वो a2 b2 c2 मैं यहाँ से निकालूंगी। सो यहाँ से बच्चे a2 आपका क्या बनेगा, यहाँ पे b2 और यहाँ पे क्या आएगा c2। सो a2 आपका बना 1 माइनस b1c, b2 आपका बना a1c माइनस a1a ओवर c2 आपका बना ab1 माइनस a1b। आपने ध्यान में रखना है कि a2 b2 निकालने हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ध्यान से करनी है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये आ गया आपके। देयरफॉर आपकी जो डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 c2 हैं, दीज आर प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है, इन डायरेक्शन रेशियोज की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूं और x1 y1 z1 की जगह पे ये पुट कर रही हूँ, तो आपका आंसर कुछ इस तरह से बन जाएगा। a2 इज़, ठीक है, लैम्डास आपके ओमिट हो जाएंगे अगर आप इसको इक्वेट करोगे तो। ठीक है, सो z माइनस y1 इक्वल टू z माइनस 0 ओवर इसके ओवर आएगी ये टर्म, सॉरी ये वाली टर्म, इसके नीचे आएगी आपकी ab1 माइनस a2 b2। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो ये किस में है, सिमेट्रिकल फॉर्म के अंदर। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल फाइंड द इक्वेशन। हाँ जी, अब ये करते हैं, क्या कहता है, रिड्यूस इन सिमेट्रिकल फॉर्म। हमारे पास दो प्लेन की इक्वेशंस दी है। सो ये दोनों इक्वेशंस इकट्ठी क्या रिप्रेजेंट करी है, लाइन। सो लाइन ये अनसिमेट्रिकल फॉर्म में है, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में प्रूव करना है हमने। सो हमें पता है कि लेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन बी ए बी सी। ठीक है, क्योंकि आपकी लाइंस प्लेन पे लाई करती हैं,
तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये डेफिनेटली क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। सो देयरफॉर आपका a माइनस बी प्लस 2c शुड बी इक्वल टू 0 एंड 3a प्लस b प्लस c शुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन्स, या ऐसे लिख लीजिए, लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल एज लाइन्स lie on plane, ठीक है, on both the planes, so lines are perpendicular to both the normals। और डायरेक्शन के नॉर्मल्स के आपके डायरेक्शन को साइंस क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ से आपका ये आ गया, यहाँ से बच्चे आप क्या निकाल सकते हो, ए बी सी। सो ए आपका बना -1 -2 दैट इज -3, बी आपका बन रहा है 6 - 1 दैट इज़ 5, और सी आपका बन रहा है 1 - 3 + 3 4, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई, डायरेक्शन रेशियोज। आप इसको लैम्डा के इक्वल भी लिख सकते हो। सो ए विल बी -3 लैम्डा, बी इज इक्वल टू 4 लैम्डा एंड सी इज इक्वल टू 5 लैम्डा एंड 4 लैम्डा, ठीक है। ये क्या करना है, वी आर टेकिंग अ पॉइंट, लेट पॉइंट पी क्या है, x1 y1 और z की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 0, ठीक है। आप z को क्या लेते हो, लाइन के पॉइंट के ऊपर 0। सो ये पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, दैट इम्प्लाइज इट लाइज ऑन बोथ p1 एंड p2, इट लाइज ऑन बोथ प्लेन्स, ठीक है। अगर ये पॉइंट बोथ प्लेन्स पे लाई करता है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, x1 - y1 + 0 इज इक्वल टू 5 एंड 3x1 + y1 इज इक्वल टू 6। यहाँ से आप सॉल्व कीजिए तो x1 आपका बन रहा है 11/4, ठीक है, और आपका y1 बन रहा है 5 - 11/4 दैट इज 9/4, ठीक है, क्लियर है। और देयरफॉर आपका पॉइंट P क्या बना, 11/4, सॉरी ये माइनस बनेगा, आई थिंक सो, ठीक है। तो इट विल बी माइनस, यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, इसमें हम पुट कर रहे हैं, तो हाँ जी, y1 आपका बनेगा x1 - 5, तो ये बनेगा 11/4 - 5 दैट इज़ -9/4, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, -9/4, 0। अब इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है, जिसकी डायरेक्शन रेशियोज भी हमें पता है और पॉइंट भी पता है, वो क्या है, x - x1 ओवर डायरेक्शन रेशियोज इज इक्वल टू y - y1 ओवर डायरेक्शन रेशियोज इज इक्वल टू z - z1 ओवर डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। सो यहाँ से आप लैम्डा को कैंसिल कर सकते हो, नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होती हैं। तो ये आपकी क्या बन गई बच्चे, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है आपका, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब क्या करना है कि फाइंड द एंगल बिटवीन दी लाइंस। अब ये जो लाइंस दी हुई हैं ये प्लेन की फॉर्म में दी हैं, अनसिमेट्रिकल फॉर्म में। सो अगर मैं इन लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज मेरे को पता हूँ, ठीक है, दो लाइंस की अगर मेरे को क्या पता है, डायरेक्शन रेशियोज पता है, सो उनकी डायरेक्शन रेशियो से मैं क्या निकाल सकती हूँ, उन लाइंस के बीच का क्या एंगल, ठीक है। सो अगर मेरे के पास ये चीज़ मिल जाए तो मैं क्या लिखूँगी, cos थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन द डायरेक्शन रेशियोज। लाइंस के बीच में क्या होता है, अगर सपोज एक लाइन बच्चे आपकी a + लैम्डा b1 है और दूसरी लाइन आपकी a1 + लैम्डा b2 है, तो आपका cos थीटा क्या होता है, b1.b2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ठीक है। सो मेरे को ये b1 और b2 चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। अगर प्लेन दिया है तो हम डायरेक्शन रेशियोज आराम से निकाल सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो, पहले मैं कहती हूँ, पहले आप पॉइंट 1 लीजिए, हाँ जी। अब ये प्लेन नंबर 1 है, ये प्लेन नंबर 2 है, इसको p1 कहते हैं, इसको p2 कहते हैं, ये p3 है, ये p4 है, इसको थर्ड पॉइंट देते हैं, इसको फोर्थ नंबर दे देते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर कोई लाइन लाइज ऑन p1 एंड p2, ठीक है, तो उसकी जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर टू दी नॉर्मल ऑफ द प्लेन, ठीक है। लेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन बी सम a वेक्टर,
ए वेक्टर ले लेते हैं उसको। सो इट इज़ ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है। सो देयरफॉर आपका जो ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है किससे, नॉर्मल टू दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दी प्लेन थे, वो क्या होनी चाहिए, 0, वेयर एन क्या है, नॉर्मल ऑफ दी प्लेन्स, प्लेन P1, और यहाँ से एक और क्या लेंगे, नॉर्मल, और यहाँ पे n क्या है, नॉर्मल ऑफ दी प्लेन या नॉर्मल टू दी प्लेन होता है, टू दी प्लेन P2, ठीक है। सो यहाँ से आपको पता है कि जो नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज हैं वो क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इन अ इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है। सो मेरे पास ये आपकी क्या बन जाएंगी, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। देयरफॉर मैं क्या लिखूंगी, a.1 प्लस, ये मल्टीप्लिकेशन है, a1 a माइनस 2b प्लस सी शुड बी इक्वल टू 0। इसी तरह P2 के साथ ये ए बी सी जो पॉइंट्स हैं आपकी, इनकी क्या लूँगी, डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट, तो ये बनेगा a प्लस 2b माइनस 2c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से ए बी सी निकालते हैं। सो योर a विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2, b के नीचे आपके आएगा 3 एंड C के नीचे बच्चे बनेगा। सो आपकी जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो प्रोपोर्शनल हो गई किसके, 2, 3 एंड 4 के। ये किस में है, ये प्लेन P1 एंड P2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो लाइन आई। सिमिलरली हमने क्या निकालनी है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एंड 4। सो लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन बी A1 B1 C1। सो ये डेफिनेटली क्या होंगी, इन प्लेन के नॉर्मल्स, ठीक है। सो ये क्या होगी, परपेंडिकुलर टू नॉर्मल्स ऑफ द प्लेन P3 एंड P4। देयरफॉर हम इसकी डॉट प्रोडक्ट इनके कोफिशिएंट्स के साथ कर रहे हैं। सो इट इज़ A1 प्लस 2B1 प्लस C1 शुड बी 0, 3A1 प्लस 9B1 प्लस 5C1 शुड बी 0। यहाँ से बच्चे एज आपके आएंगे 1, बी आपका बनेगा 3 माइनस 2 और सी आपका बन रहा है 9 माइनस 3, ठीक है। सो आपके ए बी सी बन रहे हैं 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, एंड A1 B1 C2 C1 क्या बन रहे हैं, इज इक्वल टू से लैम्डा 1, या इसको के बोल देते हैं। सो दैट इज के माइनस 2k एंड 3k। अब इन जो डायरेक्शन रेशियोज, ये लाइंस की डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। सो अब इनके बीच में हमने क्या निकालना है, एंगल, ठीक है। थोड़ा लंबा चौड़ा काम हो जाता है। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय P1 P2 एंड P3 P4, ठीक है। तो cos थीटा क्या आएगा इन दोनों के बीच में। सो वो क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किससे, इस इनके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर्स के साथ, तो क्या बना 2 लैम्डा के माइनस 6 लैम्डा के प्लस 12 लैम्डा के, ओवर क्या बना, लैम्डा के बाहर आ जाएगा, सॉल्व करके देखिए, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 16 आएगा आपका, 13 प्लस 16 इज 29, स्क्वायर रूट यहाँ से बना 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ से आपका आंसर बन रहा है कि आपका ख़त्म हो गया, इट इज़ 12 14 8 लैम्डा के ओवर लैम्डा के इंटू 29 इंटू 14, ठीक है। सो इट विल बी 8 ओवर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बनेगा आपका 306, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, हाँ जी, ये बनेगा 406, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, एंगल। सो cos थीटा आपका ये बन गया, ठीक है। यही हमने क्या करना था, निकालना था। हाँ जी, समझ में आया ना कैसे हम करेंगे। क्या करा है, जो प्लेन्स इंटरसेक्ट करके लाइन बनाते हैं उसके डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे दोनों लाइंस की। सो उनकी डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय देयर मॉड जो होंगे या उनका मैग्नीट्यूड, वो cos थीटा देंगे। सो डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए क्या होगा
कि जो हमने डायरेक्शन रेशियोस लाइन की एज्यूम की हैं वो नॉर्मल के साथ उसकी जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होनी चाहिए। तो उन कंडीशन से हमने दोनों लाइंस की बच्चे क्या निकालनी है, डायरेक्शन रेशियोस। ठीक है जी, क्लियर। अब देखिए हमने निकालना है एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। अब अगर मेरे पास वेक्टर फॉर्म में दिया है सो आपकी लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरह से दी होती है, वेयर बी इज़ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइंस। ठीक है, और आपके प्लेन की इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दी होगी। ठीक है, वेयर एन इज़ द नॉर्मल, एन आपका क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन, और बी क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन। ठीक है, या डायरेक्शन ऑफ द लाइन बी से रिप्रेजेंट होंगे। अब अगर मैं कहूँ सपोज बच्चे ये आपका एक प्लेन है, इस पे ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मेरी कोई लाइन है सपोज, इस लाइन का मैं इस प्लेन से क्या निकालना चाहती हूँ, एंगल। आपको पता है कि ये लाइन यहाँ पे है, लाइन में इस प्लेन के ऊपर और इसके अंदर ये एंगल टोटल 90 है। अगर ये एंगल मैं ये लाइन इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ कर दूँ, अगर ये लाइन आपकी थीटा बन रही है ना, तो ये आपका क्या बना, 90 माइनस थीटा। मीन्स अगर मैं एंगल निकाल रही हूँ बिटवीन प्लेन एंड लाइन, ठीक है, अगर मैं उसको अज्यूम कर लूँ थीटा, सो एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल क्या होगा, लाइन एंड नॉर्मल क्या होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। ठीक है, सो अब क्या होगा एक्चुअली, कॉज 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू आर डॉट एन ओवर मॉड आर मॉड एन। बात समझ में आई क्या किया, कि इंस्टेड ऑफ प्लेन और इसके बीच में एंगल निकालने के मैंने क्या निकालना है, कॉज 90 माइनस थीटा। आपको पता है कॉज 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो निकालना तो थीटा ही है ना, सो वो थीटा हम इनसे क्या है, फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन आपका कैसे है, कार्टेशियन फॉर्म में, हाँ जी, अगर हमें प्लेन और लाइन अब कार्टेशियन फॉर्म में होगी तो प्लेन का बच्चे नॉर्मल कैसे रिप्रेजेंट होता है, जो इसके कोफिशिएंट है ना एक्स वाई जेड के, वो क्या बनेंगे, आपकी डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, और आपका जो बी वेक्टर है, जो डायरेक्शंस है, वो रिप्रेजेंट होती हैं इनके थ्रू। सो इट विल बी ए आई प्लस B1J प्लस C1 के। ठीक है, अब मैंने करना क्या है, मैंने नॉर्मल और लाइन के बीच का एंगल निकाल लेना है, क्योंकि अगर ये एंगल आपका पता लग गया तो आपको थीटा ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। ठीक है, सो मैं क्या निकालती हूँ, कॉज 90 माइनस थीटा इज ए एंगल बिटवीन द लाइन R एंड द लाइन विच इज़ नॉर्मल टू द प्लेन। सो दैट विल बी इक्वल टू R डॉट एन ओवर मॉड R एंड मॉड एन। ठीक है, तो इसको मैं साइन थीटा लिख दूँ। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, एंगल बिटवीन दी लाइन्स, लाइन एंड दी प्लेन। ठीक है, तो थीटा यहाँ से भी आपका निकल जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। और अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हुई तो इसका मतलब लाइन क्या है, पैरेलल है प्लेन के। ठीक है, तभी ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगी, तो आपका ये आंसर क्या बनना चाहिए, 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है जी। ठीक है, सो ये इस तरह से होगा, अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो आंसर, इसका आंसर क्या बनना चाहिए, 1, तभी जो ये साइन थीटा है ये 90 बनेगा। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, करते हैं इसके साथ के 1-2 सम्स, जिसकी इक्वेशन जो है हमें इस फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, सो ये उसकी डायरेक्शन है, इसको मैं बी बोल देती हूँ। ये आपका पॉइंट है, सो दिस इज़ अ पॉइंट ए, इज पैरेलल टू द प्लेन। ये इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। अगर आपकी लाइन किसी प्लेन के पैरेलल है तो वो लाइन जो है इसके नॉर्मल के साथ हमेशा क्या एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। इट मीन्स ये लाइन और इस लाइन की जो डॉट प्रोडक्ट है बच्चे, वो क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है, बात समझ में आ गया। ठीक है, सो आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम। डिस्टेंस मतलब इस लाइन का और इसका क्या निकालना है, ये डिस्टेंस। ठीक है जी, क्लियर है। सो निकालते हैं इसको। सो मेरे को पहले क्या पता है कि इस लाइन की डायरेक्शन, लाइन की डायरेक्शन का मतलब बी। ठीक है, तो लाइन की डायरेक्शन ये है। सो मैं इसको मैं क्या मान रही हूँ, बी, और आपका नॉर्मल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। सो नॉर्मल क्या है, I प्लस 5J
प्लस के, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए, 0। सो मैं अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 लिखूं तो आंसर क्या बनना चाहिए, 1 - 5 + 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ इनके जो कोफिशिएंट्स हैं इनका स्क्वायर। अब ऊपर देखिए क्या बन रहा है, 0। सो 0 मीन्स कि ये जो डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर टू दिस है, देयरफॉर आपकी जो लाइन आर है वो पैरेलल टू दी क्या हो गई, प्लेन। ठीक है जी, क्लियर है। अब सेकंड पार्ट क्या है कि इस लाइन का प्लेन से क्या निकालना है, डिस्टेंस। ठीक है जी, जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, प्लेन P1 के। सो ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, और ये आपका प्लेन है, ये जो दिया हुआ है ये वाला। सो ये आपका क्या है, नॉर्मल। ठीक है, सो n आपका बन रहा है I + 5j + k। हमें पता है लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हो वहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्या होगा, इस लाइन का प्लेन से डिस्टेंस, क्योंकि ये लाइन प्लेन के पैरेलल है तो कोई पॉइंट ले सकती हूँ। अगर आप लाइन में देखो तो ये पॉइंट आपके पास A है। सो जो A है इट इज़ लाइंग ऑन द लाइन। ठीक है, तो A ये वेक्टर है। सो इसका मैंने यहाँ से क्या निकालना है, डिस्टेंस। जब एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A टू द प्लेन का फॉर्मूला बच्चे हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट P को हम क्या लिखते हैं, A.n, उस पॉइंट का किससे, नॉर्मल से डॉट प्रोडक्ट माइनस D क्या है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल किस फॉर्म में है आपकी, सॉरी प्लेन इस फॉर्म में है, इसका मॉड डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ n। सो यही फार्मूला यहाँ पे लगाएं तो P क्या बना बच्चे, ये A है ये n है, इसकी डॉट प्रोडक्ट लूँ तो 2 - 10 + 3 - D बन रही है, ये आपका D है तो -5 ओवर क्या लिखा, मैग्नीट्यूड ऑफ n, तो बना 25 + 1 + ये 27। ये आपका 5 और ये 5 कट गया तो बना 10 ओवर रूट 27। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू दी प्लेन, और ये डिस्टेंस किससे है, फ्रॉम दैट प्लेन। ठीक है जी, क्लियर है, ये समझ में आ गया क्वेश्चन। हाँ जी, अब करते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस। सो ये आपके प्लेन्स की क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इस लाइन से हमने इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालनी है जो इस लाइन से क्या करती है, पास करती है। ठीक है, क्लियर। एंड पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। बात समझ में आई। सो वो जो प्लेन है इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। ये बात समझ में आ रही है हमें। ठीक है, अब देखिए आप, जो आपका प्लेन की इक्वेशन जो इन इंटरसेक्टिंग लाइंस पे बनता है, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है, -3 + लैम्डा 5x। ये हमने किया हुआ है कि अगर दो प्लेन से इंटरसेक्ट वाली लाइन के ऊपर से कोई प्लेन निकालना है तो उसकी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। ठीक है, ये हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मैंने XY कंपोनेंट्स जो हैं अलग कर रही हूँ। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बन गई लाइन की। ठीक है, अब ये जो प्लेन है, सॉरी लाइन की नहीं, ये प्लेन, दिस प्लेन इज पैरेलल टू दी लाइन। कौन सी लाइन, ये वाली लाइन के पैरेलल है। सो ये इसकी डायरेक्शन रेशियोज है। सो अगर ये प्लेन पैरेलल है तो इसकी जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इस लाइन की और जो इस प्लेन पे जो नॉर्मल है वो आपस में क्या होंगे, 90 का एंगल बनाएंगे। इसका मतलब द डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन विल बी 0। बात समझ में आ रही है कि नहीं। दैट इम्प्लाइज 2 + 5 लैम्डा × 2। ठीक है, यही डायरेक्शन रेशियोज होती हैं प्लेन की के नॉर्मल की। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं किसकी, लाइन की डायरेक्शन की। सो × 2 + 4 × 1 - 3 लैम्डा + 5 × 1 - 1 + 4 लैम्डा, ये बच्चे क्या बनना चाहिए, 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो हमारा लैम्डा निकल आएगा। यहाँ सॉल्व करते हैं ऊपर। हाँ जी, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे इसका आंसर बन रहा है 18 लैम्डा। यहाँ से निकल रहा है 4 + 4 8, 8 -
5 ये बना 3, सो +3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से आपका आंसर बन रहा है लैम्डा इज इक्वल टू -1/6। ठीक है, सो अगर ये लैम्डा हम इक्वेशन में पुट कर दें तो वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। यहाँ पे सिर्फ आपने लैम्डा क्या पुट करना है, -1/6, एंड यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कहते हैं ये सम क्या कहता है, स्टेट दैट द लाइन, सम लाइन इज देयर, से ये आर लाइन है, ये इसकी बी आपकी डायरेक्शन दे रही है और ए उसके ऊपर कोई वेक्टर है या एक पॉइंट है। ठीक है, सपोज इट इज़ पी। ठीक, इट इज़ पैरेलल टू द प्लेन, जो प्लेन है हमारे पास, यहाँ पे कोई प्लेन दिया है तो ये प्लेन के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, और ये प्लेन क्या है, ये इक्वेशन है। अगर ये लाइन प्लेन के पैरेलल है तो इस पे जो परपेंडिकुलर होगा और ये जो लाइन होगी ये थोड़ी टेढ़ी लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो इनके बीच में जो एंगल होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। देयरफॉर इफ लाइन L इज इज पैरेलल टू प्लेन, देन जो लाइन की डायरेक्शन है वो है B, जो नॉर्मल की डायरेक्शन है, नॉर्मल है वो क्या है N, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट बच्चे क्या बननी चाहिए, 0। सॉरी, ठीक है, बिकॉज B हाँ किसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, नॉर्मल के। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है जी। अब प्लेन आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये पहली कंडीशन होगी जो हमने प्रूव करनी थी। अब सेकंड देखिए क्या कहता है, शो दैट द लाइन, अब लाइन क्या दी है ये वाली, इज पैरेलल टू दिस प्लेन। अब लाइन आर में ये आपका बी है, सो अब बच्चे बी आपका क्या है, लाइन की डायरेक्शन क्या है, 1 मिनट। अब सेकंड पार्ट में क्या है, लाइन को प्रूफ करना है पैरेलल टू दी प्लेन है, तो वो डेफिनेटली प्लेन के नॉर्मल के लाइन के जो डायरेक्शन है वो उसके परपेंडिकुलर होगी। सो अगर मैं इस प्लेन से, जो आपका प्लेन 2 है, ये लाइन 1 है, सो लाइन 1 की अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो लाइन 1 में डायरेक्शन क्या है, 2i + j + 4k। अगर प्लेन 2 में नॉर्मल देखूं तो नॉर्मल क्या बन रहा है, -2i + k। ठीक है, सो अगर मैं इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट ले लूं तो आंसर क्या बन रहा है, ओवर समथिंग दैट इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल टू द प्लेन बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है। अब वो कहता है कि ये जो लाइन है, सपोज 1 मिनट, अब वो कहता है कि इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है किससे, प्लेन। सो अगर मैं इस लाइन की बात करी हूँ तो द पॉइंट ऑन लाइन 1, बेटा पॉइंट क्या होगा, ये वाला, ये A होता है। सो A आपके पास क्या है, ये पॉइंट क्या है, लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। यहाँ से प्लेन के ऊपर आपने क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो एक पॉइंट से प्लेन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P विल बी मॉड ऑफ A.n, वेक्टर जिस पॉइंट से निकालना है उसका नॉर्मल से डॉट प्रोडक्ट -d। d क्या है, ये क्वांटिटी को, प्लेन की को क्या बोलते हैं, d, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल। सो यहाँ पे A.n करेंगे तो इसकी n से किया तो ये बना -2 + 0 + 0 ओवर मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, √5। तो आपका आंसर बच्चे क्या बना, 2√5। ठीक है, सो ये आपकी क्या बनेगी, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट या डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द प्लेन। ठीक है जी, क्लियर है ये सब। हाँ जी, सॉरी बच्चे, यहाँ पे -d था, वो हम यहाँ से आई थिंक सो स्किप कर गए, तो यहाँ पे d की वैल्यू 5 पुट की, -d, तो -2 - 7 क्या बनेगा, 7। ठीक है, सो आपका आंसर बना 7/√5। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं इक्वेशन। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट A। आपके पास कोई प्लेन है, वो A में से पास कर रहा है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q, और ये P और Q पॉइंट्स के क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से मेरे को एक्चुअली जो प्लेन का नॉर्मल है वो मिल सकता है। ठीक है जी, क्लियर है। सो आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम दिस लाइन। इस लाइन से हमने क्या निकालना है, उसका डिस्टेंस। ठीक है जी, क्लियर है। सो पहले निकालते हैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है,
अब अगर मैं पी क्यू निकालूँ तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू, आपके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगी पी क्यू की, आप देखिए क्या बनती हैं। आई पी क्यू क्या बना, आई प्लस माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, ये आपकी बन रही हैं वैल्यूज़। क्लियर। सो इसका मतलब जो आपकी डायरेक्शन रेशियोज होंगी पी क्यू की वो होंगी 1 - 1, एक मिनट, 5 - 2 है ना, तो 3 आएगा, 1 ये 4 - 1, ठीक है जी, 1 - 1 एंड 5, ठीक है जी, 1 - 1 एंड 3। यही जो डायरेक्शन रेशियो होंगी द सेम डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, सो आपका नॉर्मल बच्चे क्या बनेगा, आई माइनस जे प्लस 3k। ठीक है, और पॉइंट आपका क्या है, ए इज़ अ पॉइंट ऑन द प्लेन, तो ए मेरे पास ये है। और आपको पता है कि अगर ये हो तो इक्वेशन ऑफ द देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द प्लेन हम कैसे लिखते हैं, ए आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। सो आर डॉट एन वेक्टर आपका क्या है, ये वाला आपका नॉर्मल बन गया। ए और एन की बच्चे डॉट प्रोडक्ट करूँ तो ये बन रहा है 1 - 2 + 3, सो दैट इज इक्वल टू 2। सो ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन इन दी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से अगर मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखूँ तो ये बनेगी x - y + 3z इज इक्वल टू 2। सो आप अपनी इक्वेशन किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है जी, क्लियर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई, इसको ऊपर लिख देते हैं। अब वो क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द लाइन दिस। अब आप प्लेन देखिए क्या है, मेरे पास ये प्लेन है। ठीक है, क्लियर। सो अगर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन निकालना है, सो पॉइंट हमारे पास क्या दिया है जी, अब ये बना प्लेन और ये बन गई आपकी लाइन L1। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो L1 है ये पैरेलल टू प्लेन 1 है। कैसे, L1 की डायरेक्शन रेशियोज क्या बन रही हैं, ये प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज क्या बनती हैं ये। अगर आप इन दोनों की क्या लो क्रॉस प्रोडक्ट B डॉट एन करो तो आंसर बच्चे क्या बन रहा है, 0। इट मीन्स ये लाइन पैरेलल है प्लेन के। सो अगर कोई लाइन प्लेन के पैरेलल है तो उसके किसी भी पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लूँ, ठीक है, ऑन द प्लेन, ठीक है, तो वो मेरे को डिस्टेंस ही देगा। अब पॉइंट ऑन द लाइन आप देखिए क्या है, पॉइंट ऑन द लाइन आपको क्या नज़र आ रहा है, -3, 5 एंड 7, ये आपका पॉइंट है। तो यहाँ से मैंने क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन प्लेन। तो वो आपके पास P किसकी इक्वल होता है, मॉड ऑफ A डॉट एन माइनस D ओवर मॉड n। ठीक है, ये किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अदरवाइज कैसे निकालते हैं हम, और हम क्या लिख सकते हैं कि इस लाइन में ये पॉइंट पुट करेंगे, ये वाले पॉइंट। सो ये बना -3 - 5 + 3 × 7 माइनस क्या करना है, -d करना है। d देखिए इस इक्वेशन में क्या बन रहा है, आपका d किसके इक्वल है, अगर हम वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे थे तो उस फॉर्म में आपका जो d था दैट वाज 2। ठीक है, सो वहाँ से हमने d क्या लिखा, 2। ठीक, सो यहाँ से आप देखिए ये 21 है, ये आपका बन गया 8 - 10, ये 11 बन गया ओवर √11 है। सो ये बन गया आपका √11। ये आपका क्या बन गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया क्या हुआ है, क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं वेयर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। एक लाइन है जो AB से पास करती बन रही है एंड क्रॉसेस द XY प्लेन। यहाँ पे आपका क्या है, XY प्लेन। सो इस XY प्लेन को क्रॉस कर रही है एट सम पॉइंट। ठीक है, सो वो लाइन कहीं से भी निकल सकती है, ज़रूरी नहीं यहाँ से निकले, इट कैन बी अ पॉइंट हियर आल्सो। सो वो पॉइंट हमने क्या करना है, फाइंड करना है। सो एक्चुअली हम क्या ढूंढ रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड प्लेन। ठीक है, सो इसीलिए मैंने हेडिंग क्या दिया कि ये क्या हम ढूंढ रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। सो लेट द पॉइंट बी x1 y1 z1। ठीक है, सो जो x1 y1 z1 है इट लाइज ऑन AB एंड XY प्लेन, दोनों को टच करता है। ठीक है,
सो अगर मैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लिखूं बच्चे, तो आपको पता है 2 पॉइंट्स दिए हों तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होती है, इस तरह से बनेगी। ओवर क्या लिखेंगे, -2 3 एंड -5। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन है। अब इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपके पास क्या होती है, एक्स वाई प्लेन क्या होता है, z इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। सो अगर ये पॉइंट जो P है इन दोनों पे लाई कर रहा है, देयरफॉर आप क्या लिखो, x1 - 3 y1 - 4 ओवर 3 z1 - 1 ओवर -5, ये लैम्डा है। तो यहाँ से आपका बच्चे x1 बना -2 लैम्डा प्लस 3, y1 बना 3 लैम्डा प्लस 4 एंड z1 बना -5 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, अब ये पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन है। प्लेन कौन सा, z इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों को इंटरसेक्ट करने वाला पॉइंट है ना। ठीक है, तो दोनों पे लाई करता है। सो अगर z पे लाई करता है तो z की वैल्यू z1 पुट करें। सो z1 0 होना चाहिए। इसका मतलब आपका लैम्डा बच्चे क्या बनता है, 1/5। ठीक है, देयरफॉर आपका जो x1 है वो बना, सिर्फ इसमें वैल्यूज हमने क्या कर देनी है, पुट। तो इससे आपका क्या बना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये 1/5 से 0 हो गया, तो इट विल बी 10 और 15, इट विल बी 15 - 2 13/5, 20 + 3 23/5 और 0। सो ये आपका क्या बना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है जी, क्लियर हो गया कि कैसे करेंगे ये सम को। बड़ा सिंपल है, एक लाइन है, एक प्लेन है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ रहे हैं। तो करना क्या है, ये पॉइंट मान लो लाइन पे भी लाई करता है और प्लेन पे भी लाई करता है। सो जनरल पॉइंट एक आप लाइन से निकाल लो और उसको प्लेन में पुट कर दो। वहाँ से आपका जो अननोन है स्केलर वो आपका निकल आएगा एंड यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, करते हैं इस वीडियो का लास्ट सम। क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन। इस पॉइंट से प्लेन का क्या निकालना है, डिस्टेंस, और वो मेजर्ड है पैरेलल टू द लाइन। और वो हमने कैसे मेजर किया डिस्टेंस, पैरेलल टू दिस लाइन जो डिस्टेंस निकल रहा है वो डिस्टेंस है। जैसे सपोज हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे कोई लाइन है तो यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर या इस लाइन के जो पैरेलल मेरा डिस्टेंस बन रहा है ना, मैं उस डिस्टेंस की बात कर रही हूँ। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रही हूँ। से ये लाइन आपकी है, इसकी डायरेक्शन को साइंस क्या दिए हैं, प्रोपोर्शनल टू दिस, तो मतलब 2 3 - 6 डायरेक्शन को साइंस है। ठीक है, सो इस लाइन के पैरेलल, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, सो इसके पैरेलल जो आपका डिस्टेंस आ रहा है, ज़रूरी नहीं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। सो ये जो डिस्टेंस है ये मैंने निकालना है किसका, इस पॉइंट का फ्रॉम दिस। ठीक है, सो अगर मैं दोनों का पॉइंट हो इस लाइन यहाँ से, क्योंकि ये डायरेक्शन दी है ना बच्चे, ये पॉइंट दिया, सो यही लाइन की इक्वेशन में निकाल सकती हूँ। अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन है, सो ये लाइन यहाँ पे जहाँ पे भी काटेगी, क्योंकि इसके पैरेलल लाइन बना रहे हैं, सो ये जहाँ पे भी काटेगी, ये जो 2 पॉइंट आपके बनेंगे ना, ठीक है, उनका डिस्टेंस ही क्या होगा, वो डिस्टेंस जो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, सो एक्चुअली ये किससे रिलेटेड है, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड दी प्लेन से। कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब दोबारा से देखते हैं क्या कहता है कि एक प्लेन दी है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई लाइन दी है। सपोज इसकी डायरेक्शन को साइंस रेशोज दी हैं। सो ये जो लाइन है, जिस लाइन का डिस्टेंस, जिस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, ये जो डिस्टेंस निकालना है, ये वाला ये पॉइंट, ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सो अगर ये प्लेन, ये लाइन यहाँ से प्लेन से पास करती हुई निकलती है, तो एक्चुअली मैं निकालना चाहती हूँ मोड ए बी। अगर मैं कोई ये लाइन ले लूँ, सपोज ये लाइन आर है और ये प्लेन पी है, सो अगर मैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लूँ तो बी निकल आएगा। बी निकल आया तो ए बी की लेंथ आप आराम से डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। सो इक्वेशन ऑफ द ए बी लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन विल बी, क्या होती है आर की इक्वेशन, ए क्या है जिससे वो पास कर रही है, वो क्या है i - 2j + 3k,
प्लस लैम्डा इंटू क्या होता है डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है आपके पास 2y प्लस 3j माइनस 6k। तो ये इक्वेशन बन गई। अगर इसको वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगी ये, ठीक है। आपकी मर्जी है, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अब इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है, प्लेन से। सो प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में है, इसलिए मैंने लाइन की इक्वेशन भी कार्टेशियन फॉर्म में ले ली। तो यहाँ से मान लेते हैं लेट बी बी x1 y1 z1। सो बी क्योंकि आपका लाइन पे लाई करता है, तो यहाँ से बच्चे x1 बनेगा लैम्डा प्लस 1, y1 बनेगा 3 लैम्डा माइनस 2, z1 बनेगा माइनस 6 लैम्डा प्लस 3। अब ये जो पॉइंट है इट लाइज ऑन प्लेन, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, ये बना लैम्डा प्लस 1, प्लेन में पुट कर रही हूँ माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस माइनस 6 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 5। यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये माइनस 6 लैम्डा माइनस 3 9 माइनस 8 लैम्डा बन गया। यहाँ से मिला प्लस 2, ये प्लस 3 बन गया, 3 प्लस 3 6, ये माइनस 1। सो लैम्डा आपका क्या बन गया 1/8, ठीक है। अब ये लैम्डा की वैल्यू अगर मैं इस पॉइंट में पुट कर दूं तो आपका पॉइंट निकल आएगा। सो योर x1 y1 z1 क्या बन गए आपके, सो आपका b विल बिकम लैम्डा प्लस 1 था ना, तो इट विल बी 1 प्लस 8 प्लस 1, 3 इंटू 1/8 माइनस 2 माइनस 6 इंटू 1/8 प्लस 8 प्लस 3। सो 8 आपका बन गया 9/8, सॉरी b आपका बन गया 9/8, 16 प्लस 13/8, ठीक है, यही बन रहा है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, हाँ जी, माइनस आएगा माइनस 13/8, और यहाँ से आपका ये बन जाएगा 24 माइनस 6 18/8, 18/8 इज़ 9/4। अब a है आपके पास, b है, अब सिर्फ आपने क्या निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के आपने b की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो वो मैं आपके लिए नहीं कर रही, आप इसको इतना सा सम तो डिस्टेंस फार्मूला है, यू कैन डू इट ऑन योर ओन, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट क्लियर है। आई होप कि इस वीडियो में जो भी हमने कॉन्सेप्ट किया प्लेन का वो आपको क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरा कराया काम आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस काम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल की वीडियोस को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे प्लेन्स का ही टॉपिक। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।